हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इनसे मिलिए, ये हैं इब्राहिम। इनका बहुत ही प्यारा सा नाम रखा है हम सब ने मिलकर। और ये है मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजा, जो नर्सरी से कल ही मिला था। और जैसे ही हमें पता चला हम यहाँ पे भाग के आ गए, मतलब इतने दिन बाद ही नर्सरी से। मेरी बहन इतनी कमज़ोर लग रही थी ना ये देखने से वहाँ पे, क्योंकि बच्चे की भी टेंशन में बहुत टेंशन ली है इसने। मेरा बेटा तो इब्राहिम है, इब्राहिम शोएब इब्राहिम को बता दिया मैंने, और उनसे भी दुआ के लिए बोला मैंने इसके लिए। पता मैंने कहा मैंने कहा था ना भाभी को हॉस्पिटल से छोड़ने के बाद भाभी से कहा था कि मैं पूरा एक दिन आराम करूँगी, और उसके बाद मेरे साथ पता है क्या हुआ? आराम पूरा बहुत बुखार चढ़ गया भाभी को लाते ही। इरम और बच्चे से मिलने के बाद मैं निकल गई थी, मुझे किसी काम से जाना था, हिबा को लेकर मैं जा रही थी। तो बीच में इरम का कॉल आया कि तू भी वापस आ जा, बच्चे को ना दूसरे वाले हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, वहाँ दिखाना है उसको जहाँ पे तैमूर हुआ था ना, वहीं पे बच्चे को दिखाना है। तो मैं वापस जा रही थी। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी आई हूँ इरम को खाना देने, मतलब सेकंड डे है ये आज, और यहाँ से आज इसकी छुट्टी हो जाएगी। और इसके बच्चे को ना ट्रांसफ़र कर रहे हैं वही वाले हॉस्पिटल में जहाँ पे भाभी का था। तो वहाँ पे इसलिए मैं आई हूँ क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे सारी चीज़ें, तो इस दिखा दूँगी मैं अपने हिसाब से। और अभी यहीं रुकूँगी मैं, 2 घंटे के बाद शायद छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद हम आ जाएंगे। और मैंने कहा था ना कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी, बट ऐसा हो नहीं सकता, हॉस्पिटल और मेरा नाता बहुत पुराना है और चलता रहेगा। निकल गए हैं ऑटो करके, बीच में बिठाया था इरम को। और ये हैं इब्राहिम की दादी साथ में, और इरम और हम मैं कह रही थी काला मुस्कुरा लो वीडियो बन रही है मेरे स्माइल कर लो। क्वालिटी ख़राब हो गई अब भाई, क्वालिटी बेशक ख़राब हो गई है। जहाँ मुझे सनलाइट दिखती है ना, मेरा मन करता है शूट कर ले, अच्छी क्वालिटी आ जाएगी भाई। बस यहाँ पे इसको बच्चे को चेक करवा के और हम लोग सबको सलाम, कुछ देखे जाइए हो सके कुछ और फिर से वही जगह, वही नर्सरी के बाहर वेट करते हुए और ये हैं इब्राहिम के पापा। मैं इनको दिखा रही थी भाई, टेढ़े टेढ़े उधर जा रहे थे, मैं कह रही थी भाई उधर क्यों जा रहे, उधर उसकी तरफ आओ। तो ये हैं इब्राहिम के पापा। तो अभी हम गेट नंबर 4 पे जा रहे हैं। बच्चे का कुछ वहाँ पेपर बनेगा, इरम को और इनकी दादी को वहाँ छोड़ के आए। मैं तो अब घर के लिए निकल रही हूँ, बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताएंगे यहाँ पे। बस आप लोग दुआ करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। अभी मैंने उन लोगों को सबको घर पे भी मतलब ऑटो में बिठवा दिया है, मैं खुद ऑटो में बैठी हूँ यहाँ, बस मैं निकल रही हूँ अब। आप लोग प्लीज़ दुआ करो उसके लिए प्लीज़। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अभी पार्क में आ गई हूँ अपना एक्सरा करवा के सुबह सुबह। और एक्सरा मेरा उसी का हुआ है जो मेरा, मैं बता रही थी ना ईसीजी हुआ था रात को 2 बजे, सीने में दर्द उठा था। वैसे ही डॉक्टर के पास मैं कल गई थी और पहली बार उन्होंने मुझे नींद की गोली दी। मुझे वो बोल रहे थे स्ट्रेस मत लो ज़्यादा, जो इतने दिन का अस्पताल का स्ट्रेस ये वो हुआ। इरम के बेटे का भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो खुदा करे प्लीज़ आप लोग दुआ करना कि वो भी अच्छे से हो जाए। और मैं ना अब पार्क आ गई हूँ, थोड़ी देर यहाँ धूप लूँगी। मैं सोच के आई थी घर से कि एक्सरा करवा के मैं सीधा यहीं आ जाऊँगी और थोड़ी देर यहाँ आके बैठूँगी। तो बस मैं आ गई हूँ और थोड़ी देर रिलैक्स अकेले बैठना चाहती हूँ मैं बहुत देर। और पता है क्या, रात को नींद की गोली लेने के बावजूद मुझे इतने थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, कब मुझे जाके कहाँ नींद आई है, कैसे कैसे ख्वाब देखे हैं मैंने, मुझे नहीं पता, नींद ही नहीं आ रही। और मैं यहाँ बैठी थी ना, तो बराबर में बहुत सारे अंकल बैठे थे जो बुज़ुर्ग थे और बहुत ही अच्छी सी बातें कर रहे थे, तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था उनकी बातें सुनने में। तो मैं सुन रही थी, अकेले बैठी थी। उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, मैं घर तो जा ही नहीं रही थी, मतलब मेरा मन कर रहा था कि यार बाहर ही रहे, बहुत टेंशन वाला माहौल। तो मैंने ये वड़ा सांभर खाया और उसके बाद मैं लेकर गई डॉक्टर के पास अगले दिन अपनी रिपोर्ट्स, मतलब नेक्स्ट डे गई थी मैं मंडे को। मॉर्निंग गाइस, मेरा जो एक्सरे है ना वो नॉर्मल आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो क्वालिटी फ़ोन से थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। नॉर्मल है, बस डॉक्टर ने कहा कि मैंने इन दिनों बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, उसकी वजह से मुझे उन्होंने नींद की गोली दी थी। और दर्द तो अभी भी है मेरे, पर
एक्सरे नॉर्मल है तो ठीक ही होगा। बस आज कुछ नहीं कर रही मैं, कल से ऐसे ही पड़ी हूँ, बहुत दिन से मतलब ऐसे ही पड़ी हूँ। जब से हॉस्पिटल से आई हूँ ना मैं, तब से बहुत रिलैक्स मूड में हूँ। मैं सोच रही हूँ अब उठ जा, कुछ कर, नहा धो और कुछ तो कर यार। बस मैं व्लॉग्स ही देख रही थी अभी, अपने और दूसरों के, शोएब इब्राहिम, सबा इब्राहिम, दीपिका कक्कर इब्राहिम, इनके व्लॉग्स ही देखती रहती हूँ मैं। और एक और बीना रिकॉर्ड्स, तो उनकी दोनों प्यारी छोटी छोटी बच्चियाँ वो देखती हूँ मैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई नया फ़ोन लूँ जो मेरे बजट में भी हो और जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा हो। फ़िलहाल लाइट नहीं है कमरे में और मैं ऐसे पड़े पड़े शूट कर रही हूँ। कुछ तो बनाना है ना आपके लिए, बस इसलिए। और मतलब इतना अकेला सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी तो ठीक है सब, लेकिन कुछ दिन पहले तक तो मुझे ऐसा लग रहा था ख़त्म क्यों नहीं हो रही ज़िंदगी, क्यों आगे बढ़ी जा रही है। और मैं साथ साथ चबा रही थी च्युइंगम। और अब मैं सोच रही हूँ कि ना लीड कनेक्टेड है, मैं इसी में बात कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ रील्स क्रिएट करती हूँ मैं दोबारा से। आज मैंने एक रील अपलोड की है, बहुत पहले की जो थी, वो अपलोड ही नहीं हुई थी, इतने दिन से ऐसी ही पड़ी थी कि सारा सब कुछ प्लान है, तो मैं बस बाय बोल ले आई हूँ। दुल्हन वाली रील आपने देख ली होगी इंस्टाग्राम पे, तो वो मैंने अपलोड की है अभी आज सुबह। मुझे ना आप कोई अच्छा फ़ोन सजेस्ट करो कि कम बजट में अच्छा फ़ोन कौन सा होगा। तुम दोनों क्या पढ़ रही? इल्मा फिज़िक्स पढ़ रही है और ये जानी दुश्मन एक साथ पढ़ रही हैं आज बैठ के। हिबा मैथ्स पढ़ रही है। हिबा के एग्ज़ाम है कब से? 15 तारीख से इसके एग्ज़ाम है और इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो ये फिर भी पढ़ रही है, अच्छी लड़की है ये। चलो आज मैं दिखाती हूँ सब लोग क्या क्या कर रहे हैं नीचे। तो भाभी को, बच्चे को दिखाती हूँ क्या हो रहा है नीचे, और अम्मी के पास भी जाऊँगी नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चलो आप दिखाओ। चलो बेटा तो मालिश कर ली वालिया दादी से, और ये रोज़ रोज़ अलग अलग लगता है। क्या खा रही हो? चलेगी दाल की खिचड़ी। कंबल में बैठ के खा लो। आयरा चली गई है ना अभिया? आयरा की याद नहीं आ रही आपको? हैं? आ रही है? खुद ही पिलो से खेल रही है अपने आप, बेचारी बच्ची। आयरा चली गई अपनी मम्मा के पास। अब क्यों गई वो? क्यों चली गई अनाबिया? आयरा क्यों चली गई? इल्मा हिबा ऊपर पढ़ रही थी तो मैं ऊपर ही खाना ले आई थी, खिचड़ी, चटनी, रायता और अचार। भूख लगती है कभी? घर में आज बड़ा सन्नाटा सा है, पता नहीं क्यों। क्या बनेंगी ये? डॉक्टर बनेंगी। और ये क्या बनेंगे? ये जो है गबरू जवान। हाँ बनेगी, बनेगा। मेरा छोटा सा सुन्नू है ये। इसके नेल्स कट कर दूं क्या? तो गंदे भी हो रहे हैं इसके नेल्स। चलो मैं नेल्स कट करती हूँ आपके। डर भी तो लगेगा इसके नेल्स कट करने में, पर अब गंदे से लग रहे हैं। लेके आती हूँ नेल कटर। सबके यहाँ एक ऐसी ड्रॉर ज़रूर होती होगी जिसमें कुछ भी भर देते हैं हम। इसमें नेल कटर है। ये क्या कर रही हो आप? खिला रही हो? ये वाली इससे करती हूँ, इससे आराम से कटेंगे इसके नेल्स। चलो बेटा पहले नेल्स कटवाओ आप। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा ना, ये बड़ा ध्यान से कट किए हैं इसके नेल्स मैंने। अरे मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ, अप्पू के पास आ जाओ। अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा छोटा सा, अरे मेरी छोटी सी जान रो गई। आहा 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 आहा। देखो चुप हो गया, देखा चुप हो गया ना। अनाबी क्या कर रही हो आप? इसको ऐसे बच्चे को कैसे पता चलता है कि हम उसको हिला रहे हैं ऐसे करके? तो चुप है। ये देखो, देखो हिलाना बंद, शुरू। जब इसको लेती हूँ ना, इसको मैं ऐसे करके सूंघती हूँ, देखना ऐसे। नशा आता है मुझे इससे, ऐसे करके। हाँ हाँ,
कितनी प्यारी खुशबू आती है मेरे बेटे के अंदर। और फिर शाम को अम्मी ने मुझे नीचे बुलाया क्योंकि भाभी के लिए बनने थे गोल मखाने, जो सारे ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर मतलब देसी घी में फ्राई करके अम्मी दे रही थी और मैं उसको पीस रही थी यहाँ पे और हाथों हाथ में मिक्स भी कर रही थी। ये बहुत ताकतवर होता है आफ्टर डिलीवरी, मतलब जच्चा को खिलाया जाता है, ऐसे अम्मी ने बताया भी। ये बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म थे तो मैं वेट कर रही हूँ, ठंडे ठंडे हो जाएंगे उसके बाद पीसूँगी। तो ये बन गया है गोल मखाने। और ज़्यादा शोर आ रहा था पीछे से तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं यही कह रही थी यहाँ पे कि अम्मी अब्बू से मैं बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे गोल मखाने बनवा कर दो, तो किसी वजह से हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे भाभी के बहाने से बन गए हैं तो अब मैं भी खा लूँगी यही कह रही थी मैं यहाँ पे। और अब्बू ने क्वान्टिटी भी एक्स्ट्रा बनवाई थी कि चलो एक साथ अभी खट्टा ही बन जाए। क्वान्टिटी होगी अम्मी? 10-12 किलो है ना, मैंने भी 10 किलो ऐसे अंदाजे से बोला था, 10-12 किलो सही है ना। ये इसमें क्या क्या है बताना। इसमें है बादाम, काजू, पिस्ते, चिरौंजी, अखरोट। यहाँ देख के बताओ ना कैमरा में। अखरोट है, जितनी भी मेवा होती है सब चीजें, गोला, मखाने। और कमर दर्द के लिए जो तुम बता रही थी, गोंद, कमर कस गोंद, कनी। हाँ, ये क्या होता है? जो तूने पीसी के ना, पीस नहीं रही थी। अच्छा, वो हाथ से जो तोड़ के मैंने डाली हाँ, थी। अच्छा, वो डाली है इसमें। और सौंठ है, दखनी मिर्चें और सबको अम्मी ने देसी घी में फ्राई किया है ना। हाँ। फिर से वही सांभर और वड़ा खाने जा रही हूँ इसके साथ इल्मा के। उस दिन जो सांभर वड़ा खाया था ना, मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगा था कि इल्मा के साथ मैं दोबारा जा रही हूँ खाने के लिए। साउथ इंडियन स्पेशल। यहाँ पे साउथ इंडियन में ना सिर्फ डोसा ट्राई किया था और उस दिन मैंने ये वड़ा ट्राई किया था, बहुत टेस्टी लगा था, तो मैं फिर से आ गई खाने और ये सच में बहुत अच्छा था। और लिया हमने, कैसा लगा तुझे? ठीक, इसको भाई बिरयानी वाली बच्ची है ये, हम वेजिटेरियन है तो हमें पसंद आया, बहुत टेस्टी। खुद के पास पैसे होते हुए मेरे पैसे से गोलगप्पे खा रहे हुए। मैंने ना ये पार्सल मंगाया था, अमेज़ॉन से आया था, ये हीरो ने ऑर्डर किया था यहीं के एड्रेस पे, तो ये आ गया है। और इसमें पता है क्या है, मैं दिखाती हूँ जल्दी से। बाय द वे इल्मा सॉरी, उठ जा। इनको सोते हुए देख के ना मुझे आलस आ जाता है। मैंने अभी मतलब इतनी शॉर्ट पे ना एक रील बनाई और रील बना के अपलोड की है मैंने, और बस ऐसी बनाई कि आवाज़ तो हम खो गए, इतने दिन से रील नहीं बना रहे, हम खो गए हैं गाइस। ये देखो, मैं इतने दिन से इसका रिव्यू देख रही थी बहुत सारा, मैं खुद इसका रिव्यू दूंगी अपने चैनल पे, अब ये अच्छा होगा तो। क्यों, ये है HK वाइटल्स का प्रोटीन अप वुमेन स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। तो इसमें कोलाजन और बहुत सारे सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, लड़कियों की स्पेशली वुमेन्स की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसको मैं ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो है ना 999 का, मतलब 1000 का ये आया है, 400 ग्राम्स ये है, तो 500 भी कंप्लीट नहीं है, तो कंजूस लोग हैं, 1000 रुपये में क्या ही दिया है। चलो कल से मैं इसको शुरू करूँगी खाना और मैं बताऊँगी आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो यार, आप लोग देखते हो वीडियो, लाइक किया करो, क्योंकि व्यू तो अच्छे हैं पर लाइक्स नहीं आते हैं उस हिसाब से, तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। और मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ, पता नहीं कब से चला रही हूँ मैं ये व्लॉग, और इसका रिव्यू जानना ना तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे जैसे इसको मैं कंज्यूम करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट कल से ही इसको मैं कंज्यूम करना शुरू करूँगी, तो वैसे इसके रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब मतलब डेली व्लॉग्स में बनाती हूँ तो डेली में इसका जो कुछ भी आएगा रिजल्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए बहुत सारा।